ऑल राइट जनाब, सो अब हम रेडी हैं इससे अगले फेज को देखने के लिए जिसके अंदर हमने एग्जीक्यूट को देखना। सो दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट फेज, लेकिन अगेन जो हम सीख चुके हैं उसकी बेस पर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल और नई चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है। बट लेट्स क्विकली सी कि हमारा एग्जीक्यूट का जो फेज है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। सो ये हमारा पूरे का पूरी कहानी है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि हम क्या कर चुके हैं। फेच हमने देख लिया, डिकोड और इनफैक्ट इसके साथ ही राइट बैक हमने देख लिया। ये दोनों काम अब हमने समझ लिए कि डिकोड और राइट बैक कैसे होता है। राइट बैक यहाँ आगे जाकर होता है ना, इस पॉइंट से। ये हमने देख लिया है कि किस तरह से होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन एम, डेस्टिनेशन ए, सो ये सोर्स ए सोर्स बी, डेस्ट ए डेस्ट बी, वैल ए वैल बी, ये सारी चीज़ें अब हमें समझ में आ गई हैं। अब हम रेडी हैं एग्जीक्यूट स्टेज को देखने के लिए, और उसके बाद बस हमारी फिर ये दो स्टेजेस और रह जाएंगी, मेमोरी और पीसी, एंड देन वी आर ऑल डन। ठीक है, एंड द गुड न्यूज़ इज दैट अगेन सब रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जो चीज़ पहले कर ली है उसी तरह से ही वो आगे यूज़ होनी है। ये हमारे सिग्नल्स हैं, जैसे एक दफ़ा दोबारा इन पर नज़र डाल लीजिए ताकि इनमें से जब जो भी चीज़ यूज़ हो रही हो आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जनाब, सो ये हमारा एग्जीक्यूट लॉजिक है। जो कुछ ग्रे में नज़र आ रहा है ना, ये हमने सॉल्व करना है। So your ALU implements four required functions, which were your add, subtract, and an exclusive OR। ठीक है, और ये कंडीशन कोड्स भी जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन जो जो कंडीशंस उस वक्त फुलफिल होनी है उसकी बेस के ऊपर इट राइटली सेट्स द कंडीशन कोड। ठीक है, आपका जो जो CC रजिस्टर है ये बेसिकली एक रजिस्टर है 3 बिट्स का, जिसके अंदर वो तीनों फ्लैग्स रखे हुए हैं जो कि हमने y86 आर्किटेक्चर के अंदर पढ़े थे। एंड देन कंडीशन इज बेसिकली व्हाट कंप्यूट्स द कंडीशनल जंप या मूव फ्लैग्स के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेट हो जाती है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपको आती है या आप पहले सीख कर आए हुए हैं कि कंडीशंस कैसे सेट करते हैं और गिवन आर फ्लैग्स किस तरह से हम डिफरेंट कंडीशंस को लिखते हैं। ठीक है, सो आपके कंट्रोल लॉजिक के अंदर यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो ग्रे चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहली चीज़ ये है कि हमारे ALU की इनपुट ए में क्या जाना है, वैल सी जानी है या वैल ए जानी है। ठीक है, सो ये वैल सी और वैल ए में फ़र्क कहाँ होता है। वैल ए फॉर एग्जांपल तब जाती है जिस वक्त हमने दो रजिस्टर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वैल सी तब जाती है जब लेट्स से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरे के ऊपर सिर्फ एक ही इनपुट है, वैल बी है। सो वैल बी के अंदर, और यहाँ से आपको समझ आएगा कि फिर वैल ए और वैल बी पे डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों भेजी थी, जो हम इससे पहले जिसको बात कर रहे थे ना कि हम एक पे क्यों भेज रहे हैं, दूसरे पोर्ट पे क्यों नहीं उस चीज़ को कर सकते। इस सब कुछ की आउटपुट वैल ई होगी। ठीक है, और ये सेट कंडीशनल कोड्स का जो हमारा लॉजिक है ये वाला, ये वो है जो डिफाइन करता है कि किस किस केस में हमारे ALU के ऑपरेशन के हमारा जो कंडीशन कोड्स हैं वो सेट होते हैं और किस केस में नहीं होते। ठीक है, एंड देन दिस इज द ALU फंक्शन इंप्लीमेंटेशन, जो कि सिंपली ifun से डिफाइन हो सकती है। इंस्ट्रक्शन कोड कौन सा है और फंक्शन कोड कौन सा है जो डिफाइन कर देता है कि ALU इस वक्त किस मोड में चल रहा है। जब ALU का मोड डिफाइन नहीं हो रहा होता तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि एडिशन कर रहा है, जैसे कि एड्रेस कंपटीशन के अंदर करता है या यानी इफेक्टिव एड्रेस वगैरह निकालने में, उन सब के अंदर ये एडिशन मोड में चलता है। तो ये जब हम बनाएंगे ALU का फंक्शन तो उसके अंदर देखेंगे। ओके जी, सो हम इसके लिए रेडी हैं, और अब जाहिर है वो पूरे के पूरा अलग अलग इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इकट्ठा पूरी स्लाइड पे सब कुछ दिखा दिया है। अब यहाँ से देखकर आप एक दफ़ा देख लीजिए कि ये जो ALU A है, अब हम डिसाइड ये कर रहे हैं कि ALU की फ़र्स्ट इनपुट के ऊपर क्या जाना है। ठीक है, और आपको याद होगा कि यहाँ पर या वैल C जाती है या यहाँ पर वैल A जाता है, या यहाँ पर कुछ स्टैक के हिसाब से चीज़ें भेजनी पड़ती हैं जब स्टैक पॉइंटर को आप 8 आगे या 8 पीछे ले जा रहे होते हैं। ठीक है, सो देखिए ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन में और कंडीशनल मूव के अंदर इस ALU इनपुट ए के ऊपर वैल ए जानी है। ठीक है, यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जीक्यूट की, ये जो जो सॉरी ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है, ये वो है जिसमें एंड एक्सक्लूसिव और ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, सी मूव की वो इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपने पास थ्रू कराना है, वैल बी के ऊपर जीरो भेजेंगे। जब हम वैल बी देखेंगे ना, ALU इनपुट बी देखेंगे, वैल बी नहीं सॉरी ALU इनपुट बी, तो उस पर जीरो जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन ALU इनपुट ए के ऊपर आपकी वैल ए जानी है, आपने एक रजिस्टर को पास थ्रू करा के और फिर दूसरे में राइट करना है। जो इफेक्टिव एड्रेस की कॉम्पिटिशन्स हैं, यानी रजिस्टर टू मेमोरी मूव की इंस्ट्रक्शन हो गई, या सो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं रजिस्टर टू मेमोरी मूव की इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी टू रजिस्टर मूव की इंस्ट्रक्शन है, या इमीडिएट टू रजिस्टर मूव की इंस्ट्रक्शन है। इन सब के अंदर हम जिस चीज़ को गुजार रहे होंगे यहाँ से ALU के अंदर से, वो हमारा वैल सी होगा। ठीक है, वैल सी क्या चीज़ थी याद है, वो जो आपका इमीडिएट पड़ा हुआ था उस इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, पॉप की इंस्ट्रक्शन में, कॉल की इंस्ट्रक्शन में, और रेट की इंस्ट्रक्शन में, और पुश की इंस्ट्रक्शन में जो यहाँ शो नहीं हुई भी,
इन तमाम इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम इंस्ट्रक्शन जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है उसको 8 आगे या 8 पीछे ले जाते हैं। सो कॉल और पुश में हम -8 करते हैं, डिक्रीमेंटिंग स्टैक है, और रेट और पॉप में +8 करते हैं, इंक्रीमेंटिंग, यानी उसका उल्टा करना होता है इसने। ठीक है, क्लियर है। और बाकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ALU को यूज़ नहीं करती, लिहाजा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब ये सब कुछ का अगर आपको हार्डवेयर बनाना पड़े तो होपफुली ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने इसेंशली सिर्फ जो चीज़ें आगे भेजनी हैं वो वैल A, वैल C, -8 और +8 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने मल्टीप्लेक्सर के ऊपर, ये 4 इनपुट्स हैं। सो दिस इज़ 4 into 1 मक्सेस। आउटपुट के ऊपर आपका ALU A आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है वो लेट्स से val A, val C, योर -8 फिक्स वैल्यू भेज दीजिए इसकी, और +8 फिक्स वैल्यू भेज दीजिए इसकी। ठीक है, वो ऐड ही के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब की सब वैल्यूज यहाँ से चली जाएंगी। इसकी बेसिकली 2 सिलेक्शंस होंगी, S1 और S0, एंड नाउ यू कैन बेसिकली राइट सेपरेट मक्सेस या इक्वालिटी लॉजिक फॉर ऑल ऑफ दीज, और उनकी बेस के ऊपर आप ये तय कर लेंगे मैंने S1 पे क्या भेजना है और S0 पे क्या भेजना है। एंड दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अब आपके पास क्लियर कट है कि आप 0 0 0 1 1 0 1 1 1 इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। वही और वाला लॉजिक लगा लीजिएगा जो कि आपको इससे पहले सिखाया था, तो वो 1 1 उससे डील हो जाएगा। सो 0 0 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 1 शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 0 0 के लिए यू कैन प्रॉब्ली यूज एन एंड लॉजिक, उससे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं हर स्लाइड के बाद फिर ये सोचने लगता हूँ कि कहीं इसमें कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर दे, तो मुझे लगा कि मैं एक दफ़ा आपको ये भी बना कर दिखा दूँ। सो देखिए, जो इसका ये वाला हिस्सा है, इन चारों लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना, ये तो मुश्किल नहीं, इसको ज़रा कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहला एक आप मार्क्स लगाएंगे 16 into 1 का, राइट, जो कि मैं इसको कहता हूँ 1 2 3 एंड 4, जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो ये 1 का इम्प्लीमेंट करने वाला हो गया, ये 16 क्रॉस 1 का एक मार्क्स हो गया। जो 2 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये 16 क्रॉस 1 का एक मार्क्स हो गया। जो 3 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से महारत से अब आता है ना, ये तो मुश्किल काम नहीं है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटर ऑफ 4। ठीक है, आपको पता लग गया कि मेरी कौन सी वाली जो है वो इनमें से इनपुट लाइन वो यूज होनी है। लेट मी कॉल दीज, लेट मी गिव दीज अ फ्यू नेम्स। सो लेट्स से दिस इज कॉल्ड माय I0, I1, I2, I3। अच्छा, अब हमारे पास एक यहाँ पे बड़ा वाला मार्क्स लग गया, 1 2 3 4, जिसके ऊपर हमने कहा कि जी या जाएगी वैल A, या जाएगी वैल C, या जाएगा -8, या जाएगा +8। और ये हमारे पास दो सिलेक्शंस आ गई, S1 एंड S0, और ये मेरे पास आउटपुट में आ गया ALU A। अब जनाब जो गेम है वो ये है, जहाँ से जो चीज़ आपको सिर्फ समझानी है वो ये है कि जो मामला बन रहा है वो कुछ इस किस्म का बन रहा है। यू हैव योर I3, I2, I1 and I0, and you're interested in your S1 and your S0, और S1 S0 पे आप 0 0 0 1 1 0 and 1 1 देना चाहते हैं। ठीक है, सो नाउ यू वांट टू से कि जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो मैंने 0 0 देना है, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो मैंने 0 1 देना है। देखें इसी तरह बना हुआ है ना, जब ये 1 फुलफिल हो रही है तो उस वक्त मैंने 0 0 देना है, मीनिंग के वैल A आ जानी चाहिए। जब 1 0 फुलफिल हो रही है तो वैल C आ जानी चाहिए, और अगले भी इसी तरह से। ठीक है, when this is 0 1 0 0 आपने 1 0 देना है, एंड देन when this is 1 0 0 0 तो उस वक्त आपने 1 1 देना है। ठीक है, ये वो सर्किट है जो आपको इम्प्लीमेंट करने को कहा जा रहा है। सो नाउ लेट्स क्विकली सी कि इस किस्म की, और ये अगर आपको आ गया तो फिर समझें कि अब आपको फिर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर दी जाए तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं करूँगा ये, लेट मी फर्स्ट जस्ट राइट दिस S0 हियर एंड दिस S1 हियर, और ये नीचे की जगह मैं थोड़ी सी रब कर देता हूँ, और मैं जो ये चारों तारे हैं ना, मैं ये नीचे से गुजार देता हूँ। सो लेट्स से कि मैं इनको जो है ना, लेट्स होप आई कैन डू दिस नीटली इनफ। 1 2 3 and let's say 4. So this is my I0,
I1, I2 एंड I3। और मैं चाहता हूँ कि अब ये इस तरह का मैं कोई सर्किट बना दूँ। ये ऊपर वाली जगह मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसको, ताकि मुझे जगह मिल जाए कुछ करने की। यहाँ ऐसा कोई सर्किट बन जाए कि जो ये वाला लॉजिक इंप्लीमेंट कर दे जो नीचे लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट। आपको मैं कहूँगा ये कि आप तवज्जो सिर्फ दीजिए, पहले लेट्स से S0 पे तवज्जो दें और सिर्फ इसके वंस को देखें। इन वंस के पीछे क्या क्या कंडीशन है। S0 1 होता है उस वक्त जबकि I1 1 हो, या उस वक्त जबकि I3 1 हो। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ I1 से एक तार निकाल के ले आता हूँ और एक तार मैं निकाल के ले आता हूँ I3 से। और मैं कह ही रहा हूँ कि अगर इन दोनों में से कोई भी 1 हो तो आप S0 को 1 कर दें। करेक्ट? अच्छा, अब यही काम दूसरे के साथ कर लें। S1 उस वक्त 1 होता है जबकि I2 1 हो, या जबकि I3 1 हो। सो मैं अब I2 और I3 में से एक एक तार निकाल के ले आता हूँ और करके इसको यहाँ लगा देता हूँ। एंड डन। डन। दिस इज इट। इट्स एज सिंपल। ये जो सर्किट आपके सामने बना है ना, इस चीज को कहते हैं 4x2 एनकोडर। इसेंशली ये इस किस्म की चीज़ों से जहाँ पे आपके पास इनपुट्स हों जिनमें से एक वक्त में सिर्फ एक 1 हो सकती हो, उन इनपुट्स को लेकर ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि आपका ये बाइनरी लॉजिक प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज योर सर्किट दैट्स गोइंग टू कंट्रोल your this 4 into this 4 cross 1 मल्टीप्लेक्स। सॉरी, ये जो आपकी वेल ए वेल सी जो अगली सारी हैं ना, ये काफ़ी बड़ी हैं। सो लिहाजा ये 4 नहीं होंगे, होंगे तो ये 4 into 1, लेकिन ये होंगे कितने? 64 मल्टीप्लेक्सर्स। सो यहाँ पे 64 आपके मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे, एक बिट 0 के लिए, बिट 1 के लिए, बिट 2 के लिए, बिट 3 के लिए, और हर बिट की आपके पास 4 कंटेंडर्स हैं, वेल ए वेल सी और ये -8 और +8। ठीक है? तो 64 4 into 1 मक्स जो है, बिकॉज 4 into 1 मक्स हैं सारे के सारे, तो इसकी जो सिलेक्शंस हैं वो तो 2 ही होंगी। तो दिस इज द सर्किट दैट यू कैन यूज फॉर द कंट्रोल। और अब जब आप हार्डवेयर के इतने माहिर हो ही चुके हैं तो अब यहाँ तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये अब हम सिंपली देख रहे हैं बी इनपुट ALU की, कि इसकी बी इनपुट के अंदर क्या होगा। ये स्लाइड थोड़ी सी मिटी मिटी सी आई, अपोलोजाइज फॉर दैट, बट दिस इज़ योर बी इनपुट। सो आपके कुछ केसेस में तो बड़ा सीधा सीधा सा है कि यू कैन सी हियर के ऑपरेशन वाली जो आपकी केस है, लेट मी यूज रेड, इसमें आपने ऑब्वियसली एक पे वैल ए भेजनी है और एक पे वैल बी भेजनी है, तो इस पे वैल बी जाएगी। इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कंडीशनल मूव के केस में यहाँ पर 0 जाता है। ठीक है? ये आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर मूव के केस में और इंस्ट्रक्शन टू रजिस्टर, इमीडिएट टू रजिस्टर मूव के केस में, दोनों केसेस में आप ये देख सकते हैं कि इसमें वैल बी के ऊपर 0 जाना है। याद है ना, वो एक साइड से या रजिस्टर की वैल्यू आ रही थी या वहाँ से इमीडिएट वैल्यू आ रही थी। ठीक है? तो ये वो इमीडिएट वाला केस है और ये आपका जो है वो रजिस्टर वाला केस है। सो यहाँ पे पास थ्रू आप वैल ए को करा रहे हैं, यहाँ पास थ्रू वैल सी को करा रहे हैं। ठीक है? एंड देन इंस्ट्रक्शन टू रजिस्टर मूव के केस, सो ये हम कर चुके हैं। सो रजिस्टर टू मेमोरी मूव के केस के अंदर योर 2 इनपुट्स जो आपके पास जा रही हैं उनमें से उस तरफ से वैल सी आ रहा है, इस तरफ से आपको वैल बी भेजना है क्योंकि आपने इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूट करना है। पॉप के केस में यू वांट टू डू दिस इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर ऑपरेशन हियर, सो this is your val b plus 8. Push के केस में it is -8, and then call के केस में again it's -8, and read के केस में it's +8। ठीक है जी? और मेमोरी टू रजिस्टर जो आपकी मूव की इंस्ट्रक्शन है, ये हम इससे पहले देख चुके हैं, ये नहीं देख चुके। सो ये मेमोरी टू रजिस्टर मूव की इंस्ट्रक्शन है। अगेन इसमें इफेक्टिव एड्रेस की कंप्यूटेशन हो रही है। सो ये एक साथ दोनों इसलिए लिखी हुई हैं कि इन दोनों केसेस में इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेशन हो रही है। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया? सो नाउ फॉर दैट यू हैव दिस सिंपल लॉजिक, इंट ALU B आई कोड अगर इनमें से किसी के अंदर है तो इट्स जस्ट वैल बी, अगर आई कोड इनमें से किसी में है तो इट्स 0। अदर इंस्ट्रक्शंस को इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ये खाली 2 वाला है, ये खुद से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, होपफुली आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा।
देन याद होगा आपको ALU ऑपरेशन तय करना है कि ALU अपने कौन से मोड के अंदर चल रहा है. सो फॉर द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यू कैन इजीली डिसाइड कि क्या इसके अंदर ऑपरेशन चल रहा है. सो ALU के ऑपरेशंस में आपको याद होगा कि 0 0 के ऊपर ऐड है, 0 1 के ऊपर सब्ट्रैक्ट है, 1 0 के ऊपर एंड है, और 1 1 के ऊपर जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है. ठीक है, तो जब तो हमारी ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है तो सिंपली ऑप जो है वो हम इसमें आगे ऑप के अंदर जो है वो ifun भेज देंगे. जो भी फंक्शन कोड आ रहा है वो भी यही है, 0 0 0 1 1 0 1 1. तो यही हम इसको आगे भेज देंगे. इसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है. यू कैन सी हियर कि अगर ये ऑपरेशन वाली इंस्ट्रक्शन है तो सिंपली ALU फंक्शन में आप फंक्शन पास कर दें. अदरवाइज बाकी तमाम जगहों के ऊपर हमने सिर्फ ऐड करना होता है और कुछ नहीं. एडिशन सिर्फ रिक्वायर्ड होती है. याद है ना ये सिग्नल पड़ा था एडिशन का. सो यानी 0 0 वाला आपने यहाँ पे फंक्शन भेजना है. सो ALU फन के अंदर आपने 0 0 0 0 4 जीरोस भेजेंगे तो ये आपका जो है वो करना शुरू कर देगा. एडिशन का ऑपरेशन वो कब कब ज़रूरत होती है, वो आपको पास थ्रू के अंदर ज़रूरत होती है, वो आपको इफेक्टिव एड्रेस की कंप्यूटेशन में ज़रूरत होती है, वो आपको +8 करने में या -8 करने में या +8 इन तमाम में ज़रूरत होती है. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज़ योर एग्जीक्यूट फेज. फाइनली जी हमारा कंडीशन कोड्स की बात आ गई. कंडीशन कोड्स जो हैं वो किस वक्त हमने सेट करने हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि किस इंस्ट्रक्शन के केस में हमने कंडीशन कोड को छेड़ना है. देखें, जिस वक्त इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूट हो रहा है या जिस वक्त आपका पॉप या पुश के केस में +8 -8 हो रहा है, तो उससे आपने कंडीशन कोड्स को नहीं छेड़ना. उससे कंडीशन कोड्स को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि उससे आपके जो है वो फ्लैग्स चेंज होना शुरू हो जाए. फ्लैग्स सिर्फ तब चेंज होने हैं जिस वक्त हमारी ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड या एक्सक्लूसिव और. तो लिहाजा you just set the condition codes when the instruction the I code is of this type. तो ये आपको बनाना आता है. this is your simple either mux, या ये तो खाली एक ही बनाना है ना, तो इसको इक्वेट से बना लें तो ज़्यादा अच्छा है. इक्वल टू का सर्किट यूज़ करें, एक साइड पे I code भेजें और दूसरी साइड के ऊपर ये IOPQ यानी 6 भेजें, एंड देन you're all set. ठीक है, सो ये सिंगल बिट की नॉट, इट्स अ सिंगल बिट आउटपुट बाय द वे, इट्स अ सिंगल बिट आउटपुट. सो you're done. ठीक है, सो ये हो गया हमारा. इस चीज़ को समझने के बाद we have done this and this, and our execute phase is done.